श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के पावन चरणों में वंदन नमन एवं सुग्रीव श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगमों के गहन रहस्य को एक एक शब्द शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृतवाणी में अवगाहन कर रहे हैं। गुरुदेव श्री जी के पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब ठाणे 5। स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम प्रज्वास्म करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारे सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम प्रज्वास्म देवतो अरण्यं नमस्कामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं भजवास्मि। सब सादा गुरुदेव सादा गुरुदेव। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उपधान तप की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की शिव शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब, इन चारों साथियों के आज उपास तप है। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की शिष्याएं डॉक्टर श्री विलक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षता जी महाराज, तप चक्रेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब, इन सभी तपस्वियों के आज उपवास है। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी से सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेन वंदन। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्व साहुण केशो पंच नमो पारो सर्व पावनाशनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, इनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल वर्णन चल रहा था लोकांतिक देवों के द्वारा भगवान को संबोधन, ये सुना दिया था। तो सागर मुनि का ऐसा संदेश आया था कि नेटवर्क के कारण से पूरा समझ नहीं आया, तो दोबारा इसको कराने लगा हूँ। एवं व्यासी जय जय नंदा जय जय भद्रा, भद्रं ते जय जय क्षत्रिय वर वसहा, बुद्धा ही भगवं लोग नाहा, पवते ही धम तीर्थं हिय सुह निशेयस्करम, सब लोय सब जीवाणं भविष्य कट्टु, जय जय सदम पौंजंती। लोकांतिक देवों ने बड़ी मधुर नित्य नित्य शब्दों में संबोधन दिया। जय जय नंदा जय जय भद्रा। नंदा नंद, नंद शब्द बेटे के लिए भी आता है। बेटा समृद्धि का प्रतीक है। तो कहा जा रहा है कि हे नंद, आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय विजय हो। जय जय भद्रा, हे भद्र, आपका भद्र, आपका आपकी जय हो, विजय हो। भद्र अर्थ भले अर्थ में लिया जाता है। भद्र अर्थ भले के साथ सरल अर्थ में भी लिया जाता है, जो भला हो। तो कहा जाता है हे भद्र, आपकी जय हो, जय हो, विजय हो। भद्रं ते जय जय क्षत्रिय वर वसहा, भद्रं ते आपका भद्र हो, आपका कल्याण हो। क्षत्रिय वर वसहा, क्षत्रियों में श्रेष्ठ वृषभ, तो आपकी जय हो, विजय हो। वृषभ के संबंध में कल सुनाया था। गो जाति मानव जाति की अत्यंत उपकारी है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का और वृषभ को पिता का स्थान दिया है। इसमें क्यों दिया, तो इसके संबंध में कहा जाता है उपकार की दृष्टि से। प्राचीन काल में देखते हैं तो गोधन से ही व्यक्ति की समृद्धि का अनुमान लगाया जाता था। दो बातें जो इनके संबंध में कही जाती हैं। इस इंसान ने माता का इतना दूध नहीं पिया जितना दूध इस गो जाति का पिया है। माता का दूध तो किसी ने 6 महीने, किसी ने साल, किसी ने 2 साल, 3 साल, इससे कुछ ऊपर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन गाय जाति का दूध तो जीवन के अंतिम श्वासोश्वास तक चलता रहता है।
तो कितना उपकार है इस मानव जाति के ऊपर गाय का। दूसरा, वृषभ का पिता का स्थान दिया, तो जीवन में पालना पोषणा के लिए पिता का कितना बड़ा स्थान है, कितनी मेहनत है। इसी प्रकार कहा है कि वृषभ बैल, उसकी मेहनत का परिणाम जो है, ये व्यक्ति जो है अंत समय तक उसका भी उपभोग करता रहता है। इन उपकारों को देख करके गाय को माता और वृषभ को पिता का स्थान दिया, और उस उपकार की दृष्टि से ही मतलब भगवान के साथ वृषभ शब्द जोड़ा है। क्षत्रिय वर वसहा, क्षत्रियों में श्रेष्ठ वृषभ मतलब परम उपकारी। वृषभ धोरी बैल के लिए भी आता है। वो धोरी बैल जो सारथ के सबसे आगे जोड़ा जाता है। जहाँ पर रास्ते ठीक नहीं है, वहां पर रास्ता बनाने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बैल है, उसको आगे किया जाता है। तो वो रास्ते बनाने वाला, और पीछे दूसरे जो है वो उनके रास्ते पर चलने वाले। तो इसी प्रकार भगवान भी क्या है, क्षत्रियों में श्रेष्ठ, स्वयं रास्ता बनाने वाले, और दुनिया के लोग उस रास्ते पर चलने वाले। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हे क्षत्रियों में श्रेष्ठ, आपकी जय हो, विजय हो। बुझ जाहि भगवन लोग नाहा, हे लोकनाथ, हे लोक के स्वामी, भगवान आप बोध को प्राप्त करे। भगवान शब्द तो जहाँ तो लौकिक वैभव है उसका भी कोई आर पार नहीं है, लोकोत्तर वैभव है उसका भी कोई आर पार नहीं है। तीन ज्ञान के धनी तो जन्म से ही है, पूर्व जन्म से तीन ज्ञान चले आए थे। और उसके साथ आत्मा का सूक्ष्म भाव कितना है, भावों में जो धार्मिक गुण है, जो सूक्ष्म से पैदा होते हैं आत्मा के अंदर, भगवान की आत्मा के अंदर, वे भी क्या है, अद्भुत है, आश्चर्यकारी है। इसलिए उन गुणों के कारण से भगवान को, भगवान महावीर स्वामी वर्धमान जी को भगवान का संबोधन दिया। और लोग नहा, लोक के नाथ, नाथ के संबंध में कहा था कि योग क्षेम के कारक जो होते हैं वो नाथ होते हैं। तो भगवान संसार के प्राणियों के योग और क्षेम के कारक हैं। कहा जाता है धन दौलत आदि किसी को प्राप्त कराना बड़ी बात नहीं है। धन दौलत से संसार की सुविधाएं मिल सकती है, जीवन में खुशियां आ सकती है, लेकिन ये सदा रहने वाली नहीं है। एक नश्वर है, ये पुण्य के अधीन है, लेकिन वो वैभव, वो प्राप्त कराना जो सदा सदा के लिए इन क्लेशों का जिनसे अंत हो जाए, तो वह वैभव है आत्मा का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। तो इस जो आत्मा को प्राप्त नहीं है, ये आध्यात्मिक लोकोत्तर वैभव संसार के जीवों को प्राप्त कराते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो प्राप्त हुआ है उसको संभाल करके रखना, उसकी रक्षा करना। जिन जीवों को जो आध्यात्मिक वैभव प्राप्त है उनको वे रक्षा करें, इसके प्रति अप्रमत्त रहे, सावधान रहे, प्रमाद आदि इनको छीनने ना, इसलिए उनकी रक्षा कराने वाले हैं। जो प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त कराना, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, इसके कारण से भगवान क्या है, नाथ है। तो लोक के नाथ, लोक के स्वामी, हे भगवान आप बोध को प्राप्त करें। आपका समय आ गया है, अब जागे और धर्म पवते ही धम्म तीर्थम
धाम तीर्थं धर्म तीर्थ की पवत्ते ही प्रवर्तना करें, धर्म तीर्थ चलाएं। जो धर्म तीर्थ कैसा है? हिय सुह निश्रेयस करम, हितकारी है, सुखकारी है, सुह से शुभ भी लिया जाता है। जो प्राणी मात्र के लिए शुभ है, कल्याणकारी है, निश्रेयस करम, जो निश्रेयस करने वाला है। निश्रेयस के संबंध में बताया है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, एक संसार के भौतिक सुख है, उनको प्रेयस कहा जाता है। जो प्रेयस प्रिय है, लेकिन जो प्रिय है संसारिक इंद्रियों के विषयों का परिणाम जो है वो प्रिय नहीं, वह आत्मा के लिए अनंत दुखदायी है। लेकिन आत्मा को जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की प्राप्ति है, 5 प्रकार के आचार का जो वर्णन आता है वह निश्रेयस का कारण है, सकल्याणकारी है, समस्त क्लेशों का अंत करने वाला है। इसको ग्रहण करना, इसका पालन करना कठिन तो है, लेकिन इसका परिणाम जो है वह अनंत मधुर है। जबकि इंद्रियों के विषयों का परिणाम जो है उनका सेवन सुविधा वाला है, सुख वाला है, लेकिन परिणाम अनंत दुखदायी है। लेकिन संयम तप की आराधना, जिसमें आत्मा का जोर लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसका परिणाम जो है अनंत सुखदायी है। आत्मा इस मार्ग पर चला रहे तो सदा के लिए क्लेशों का एकांतिक और आत्यंतिक अंत हो जाता है। तो कहा जे धर्म तीर्थ ऐसा है, ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना करे। और ये शब्द इह सुह निश्रेयस करम भविष्य, सब लोए सब जीवाणु भविष्य। और इसका कैसा होगा अगले शब्दों के साथ जुड़ता है, सब लोए, सारे लोक में, सब जीवाणु, जितने भी संसार के जीव हैं उनके लिए जो धर्म तीर्थ कैसा होगा, हितकर होगा, हित करने वाला होगा, शुभ होगा, सुखदायी होगा, और निश्रेयस कर्म, निश्रेयस कल्याण मोक्ष करने वाला होगा। टिकट्टू ऐसा कह करके जय जय सतंग पहुंचती भगवान के प्रति जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भगवान ने जो सुना, कहा जाता है भगवान तो स्वयं ही इसके लिए पहले ही तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी एक लोकाचार है, लोकांतिक देवों का एक चीताचार है कि वे भी करते हैं। जैसे इसके संबंध में दृष्टांत दिया था कि एक पंडित जी ने बताया था, जैसे स्कूल में पीरियड की घंटियां लगती हैं जिससे सारे सावधान हो जाते हैं, वैसे सबको ध्यान होता है मेरा पीरियड क्लास का ये है, ये है, ये है, लेकिन जैसे घंटियां बजती हैं उनका निमित्त पा करके वो अपने अपने जहां उन्होंने कार्य करना है वहां पहुंच जाते हैं। जब छुट्टी का समय होता है तो उस समय भी घंटी बजती है, लेकिन जब तक घंटी ना बजे तो वो स्कूल में छुट्टी नहीं समझी जाती। इसी प्रकार ये भी लोकाचार के एक चीताचार के कारण से भगवान को पता है मेरा समय आ गया है, लेकिन जब लोकांतिक देव आ जाते हैं और ये संबोधन देते हैं तो वो एकदम तैयार हो जाते हैं। तो कहा जाता है जब दीक्षा का 1 साल रहता है उस समय ये लोकांतिक देव आकर के भगवान को संबोधन करते हैं। तो संबोधन के पश्चात क्या हुआ, पियनं समणस भगवो महावीरस मानुष गाओ विहत धम्माओ अनुत्तरे आहोहिये अपरिवाई नान दंसने होता कैण समणे भगवन् महावीरे तेण अनुत्तरेण आहोहियेन नान दंसनेन अपनो निकमन कालम आभोये, अपनो निकमन कालम आभोयिता चेचा हिरण्यं चेचा सुवर्णं चेचा धनं चेचा रज्जं
चेचा रथं एवं बलं वाहनं कोशं कोठागारं चेचा पुरं चेचा अन्ते उरं चेचा जनवयं चेचा विपुल धन कनगरयण मणि मोतिय शंख शील पवाल रत रयण माय संत सार साव तेजं भी चड इता विगोव इता दानं दायारे परिभायता दायानं परिभायता जैसे विद्ये मंतानं पढ़ में मासे पढ़ में पक्षे मगसिर बहुले दर्शनं मगसिर बहुलस दशमी पक्षेण पायिन गामिनीये छायाय पौरिष्ये अभिनिविच्छाय पमान पत्ताय सुवयेन दिवसेन विजयेन मुहूर्तेन चंद्र पभाय सियाय सदे मनुआ सुराय परिसाय समणु गम मानमग्गे संकीय चक्कीय नंगनीय मोह मंगलीय बद्ध मानग कुसमानग घंटीय गणेहि ताहि इट्ठाहि कंताहि पियाहि मनुन्नाहि मणामाहि ओरालाहि कल्याणाहि शिवाहि धन्नाहि मंगलाहि प्रिय महुर ससिरियाहि बग्गोहि अभिनंद माना अभिसंतुव मानाय एवं व्यासी उब्बिं पियणं समणस भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को उब्बिंग की पहले ही मानुष गाओ जिहत थम्माओ मनुष्यों में जिहत थम्माओ गृहस्थ धर्म में गृहस्थ अवस्था अनुत्तरे अनुत्तर आहो यह आधोवधिक अवधि ज्ञान कैसा था अपरिवाही अप्रतिपाती नान दंसने होता ज्ञान दर्शन था वह अवधि ज्ञान जो केवल ज्ञान केवल दर्शन तक रहने वाला है ऐसा उनके अवधि ज्ञान अवधि दर्शन था तैणं समणे भगवान महावीर तदनंतर श्रमण भगवान महावीर स्वामी तेणं अनुत्तरेण आहोयण नान दंसेण उस अनुत्तर आधोवधिक मतलब अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से अपनों अपने निकमण कालम निष्क्रमण काल प्रव्रज्या काल को आप हो देखते हैं अपना मेरा दीक्षा का समय आ गया है ये देखते हैं अपनों निकमण कालम आप होइता अपने निष्क्रमण काल को देख करके चेचा हिरण्य उन्होंने हिरण्य का त्याग करके हिरण्य का मतलब चांदी चांदी आदि के आभूषण उनका त्याग करके चेचा सुवर्ण सुवर्ण सोने का सोने के आभूषणों का परित्याग करके चेचा धन धन को छोड़ करके चेचा रज्जं राज्य को छोड़ करके चेचा रथं राष्ट्र को छोड़ करके एवं इसी प्रकार बलम बल वाहन वाहन कोशं कोश कोठागारं कोष्ठागार चेचापुरम अंतपुर को छोड़ नगर को छोड़ करके चेचा अंत्यपुरम अंत्यपुर रणवास को छोड़ करके चेचा जानवयं जनपद को छोड़ करके चेचा विपुल धन कणग रयण मणि मोत्य शंख शील पवाल रत रयण मायम संत सार साव तेजम चेचा छोड़ करके विपुल बहुत मात्रा में जो उनके पास धन धन था कणग सोना था रयन रतन थे मणि मणिया थी मोतिये मोती थे शंख शंख दक्षिणावर्त आदि वे शील शिला रतन पवाल प्रवाल मूंगा रत पद्म राग आदि रयन रत रयन पद्म राग आदि रतन मायम आदि संत सार साव तेजम संत जो विद्यमान है सार साव तेजम जो सार रूप में है साव तेजम जो प्रधान है विचड इत्ता
विच्छद इतना का मतलब विशेष करके त्याग कर छोड़ दिया। विगोब इतना विगोपन करके, गोपन और विगोपन। विगोपन कहा जाता है एक धन को प्रकट रूप में होता है, एक धन जो है गुप्त रूप में होता है। तो ऐसा जो गुप्त रूप में धन रखा था उसको प्रकट करके उसको छोड़ करके, एक अर्थ ये है। और इसका दूसरा विगोप इतना का दूसरा का अर्थ है विगोप्य, मतलब कि इस धन की उत्साह ग्रह करके कहा जाता है ये धन अस्थिर है, इस धन से आत्मा की कभी तृप्ति होती नहीं है, लेकिन इस धन को पा करके आत्मा की जो तृष्णा है वो निरंतर बढ़ती रहती है। इस प्रकार ये आत्मा के लिए किसी भी प्रकार से उपादेय नहीं है। ऐसा करके उसका त्याग किया। दानंग दायारे ही परिभाषिता। दानंग, दान का मतलब जो दिया जाता है दूसरे को और देने के बाद वापिस नहीं लिया जाता। दायारे ही दायार, दायार का कहा है कि जो दान के लिए लोग आते हैं वो लोग हैं चाचक। चाचकों को विभाग से इनको कितना देना है, इनकी क्या जरूरत है, कैसे है, सबको यथेष्ट बांट करके। दायान परिभाषिता, जो अपने गोत्र के लोग थे उनको उनके साथ भी धन का विभाग करके उनको बांट करके। जैसे हेमंताण पड़ में मासे, जो हेमंत ऋतु का प्रथम मास था, पड़ में पक्षे प्रथम पक्ष था, मगसर मगसिर बहुले, मगर का मार्ग शीर्ष इसका कृष्ण पक्ष था, तस्न मगसिर बहुलस्य दसवीं पक्षेण, उस मगसिर मार्ग शीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। पायण गामिणीय छायाएं, जो छाया थी वह पूरब की ओर जाने लगी है। आगे पोरिसीय अभिनिविष्ठाए, पुरुष प्रमाण छाया, इसके निवृत्त होने पर प्रमाण पत्ताए, जो प्रमाण प्राप्त है। सुबैण दिवसेण, सुब्रत दिवस था। विजयण मुहूर्तेण, विजय मुहूर्त था। चंद्र प्रभाए सियाए, चंद्र प्रभा शिविका थी जिस पर भगवान बैठ करके दीक्षा के लिए गए हैं। तो कहा है कि उस चंद्र प्रभा शिविका में मैं सदेव मनुआ सुराय परिसाय समणु गम मान मग्गे, देवताओं सहित मनुष्य असुरों की जो परिषदा थी उससे जिनका अनुगमन कर रही थी। ऐसे भगवान संख्य चक्कीय नंगलीय मोह मंगलीय बद्ध मानग पूसव मानग घंटिय गणे, ताकि संख्य जो शंख बजाते हुए जा रहे थे, आगे चक्कीय जिन्होंने चक्कर धारण किए हुए थे, नंग लिए जिन्होंने हल उठाए थे, हल जो है हल प्रतीक रूप में सोने के हल अपने गले में लटकाए थे। आगे मुंह मंगलीय, अपने मुंह से मंगलिक शब्द कह रहे थे। मंगलिक शब्द आगे भी आएगा, कौन कौन से कैसे शब्द कह रहे थे। मंगलीय बद्ध मानक, बर्ध मानक, बर्ध मानक की व्याख्या की है कि जैसे शोभा यात्रा में कोई हाथियों पर बैठ के जाता है, कोई रथों में बैठ के जाता है, कोई घोड़ों पर सवार होके जाता है, कोई ऊंटों पर बैठते हैं, ऐसे उसी का एक हिस्सा है कि व्यक्ति के कंधों के ऊपर बैठ करके जाने वाले उनको बर्ध मानक कहा जाता है। पूस मानक, पूस मानक जो है मागध, मागध स्तुतियां गाने वाले, प्रशंसा करने वाले, प्रशस्तियां गाने वाले, ऐसे लोग जहाँ जा रहे थे घंटियां गणे ही, घंटियां बजाते हुए जा रहे थे। ताहिम इट्ठाहिम कंताहिम पियाहिम मुनुन्नाहिम मनामाहिम ओरालाहिम कल्याणाहिम सेवाहिम धन्नाहिम मंगलाहिम विय मुहूर्त सत्सरियाहिम बग्गोहिम अभिनंदमाना अभिसंतुव मानाय एवं व्यासी। ताहिम उन, इष्टाहिम इष्ट शब्द, कंताहिम कांत शब्द,
किया ही प्रिय शब्द, मनुन्ना ही मनोज्ञ शब्द, मनामा ही मनाम शब्द, ओराला ही उदार शब्द, कल्याणा ही कल्याण शब्द, शिवा ही शिव शब्द, जो उपद्रवों को हरने वाले, धन्ना ही जो धन्य है, आगे मंगला ही जो मांगलिक है, ऐसे मियो माउरस ससिरिया ही। मियो मतलब के शब्द जिनके थोड़े हैं लेकिन उनके अंदर मधुरता है और उनकी शोभा है, अलंकारों से सहित है। बगोही ऐसी वाक, ऐसे शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा अभिनंद माना, भगवान का अभिनंदन करते हुए, अभिसंतुभ माना, भगवान का श्रवण करते हुए, यह एवं व्यासी इस प्रकार बोले। मांगलिक शब्द जो बड़े सार गर्भित थे, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, ये शब्द लोकांतिक देवों ने भी कहे थे। जन साधारण जो उस शोभा यात्रा के अंदर खड़े हैं, गलियों में, बाजारों में, जो साइडों में खड़े होकर के भगवान का अभिनंदन करते हैं, भगवान के लिए उत्तम मंगल भावना भाते हैं। कहते हैं जय जय नंदा, जय जय भद्रा, हे नंद आपकी जय हो, विजय हो। जय जय भद्रा, हे भद्र आपकी जय हो, आपकी विजय हो। भद्रं के आपका भद्र हो, आपका कल्याण हो। अभज्ञ ही नान दर्शन चरिते ही, लेकिन आत्मा का कल्याण कैसे होगा? केवल कहने मात्र से थोड़ा होगा। आत्म कल्याण के साधन क्या है? तो वो कह रहे हैं अभज्ञ ही, अभज्ञ अभगन, जो कहीं से टूटे फूटे नहीं है, बिल्कुल अखंड है, सुरक्षित है। वो कौन? नान दर्शन चरिते ही, ज्ञान दर्शन चारित्र से आपका क्या हो? भद्र हो, कल्याण हो। और दूसरी बात, अजिया ही जीना ही इंद्रिया ही, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से आप क्या करो? अजियाई जीनाही इंद्रियाई, अजियाई, अजियाई का मतलब अजित, जिनको आज तक जीता नहीं है, आज तक जिनके ऊपर विजय नहीं पाई है, वो कौन है? वे है इंद्रियां। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। कहा इनको जीना ही, इनके ऊपर आप विजय प्राप्त करो, उनको जीतो। क्योंकि जब तक इंद्रियां किसी के अधीन नहीं हुई, ऐसा व्यक्ति साधना के अंदर सफल हो जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। यदि आध्यात्मिक साधना तो दूर, संसार की साधना में भी जब तक इंद्रियां बस में नहीं है, तो वो उसकी साधना सफल होने वाली नहीं है। तो ये अध्यात्म जहाँ पर कर्मों के ऊपर विजय पानी है, वहां पर तो सबसे पहले आवश्यक है कि साधक का इंद्रिय विजेता होना परम आवश्यक है, जरूरी है। तो इसलिए वो जनता भावना भा रही है कि आप नान दंसन सरिते ही अजियाई जीना ही इंद्रियाई, आप ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा जिनको आज तक नहीं जीता गया है, उन इंद्रियों के ऊपर आप विजय प्राप्त करो। ये उनके लिए आशीर्वाद भावना कह ले, मंगल भावना कह ले, ये मंगल वचन भगवान के प्रति जनता कह रही है कि आपको इन इंद्रियों को जीतने में क्या हो? पूर्ण सफलता मिले। जीयं च पाले ही समण धम्मं, जीयं जो आपने मतलब के प्राप्त किया है, वो कौन प्राप्त किया है? समण धम्मं, श्रमण धर्म को, उसको आप पाले ही, उसका पालन करो। जीयं का शव मतलब जीत ले, जीतंग, जीतंग का मतलब जीतना, जीतने का मतलब जिसको जीत लिया है वो हमारा हो गया है, उसको हमने प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, आपने श्रमण धर्म को जान लिया है, पहचान लिया है और अपने जीवन में उसको स्थान दिया है। अब हमारा आपसे निवेदन है कि जो आपने श्रमण धर्म ग्रहण किया है, उसका आप पालन करें, उसका आप उसकी पालना में किसी प्रकार की कोई कसर न छोड़ें। तो ऐसे जो आपने श्रमण धर्म ग्रहण किया है, उसका आप पालन करें, क्योंकि इसका पालन करना ही
कर्मों की मासंबर और निर्जरा का कारण है। जहाँ आने वाले कर्म रुकेंगे वहां पर पूर्व के बंधे हुए कर्म कटेंगे भी। तो इसलिए इस श्रवण धर्म का पालन करें। वो श्रवण धर्म हंति मुत्ति अजवे मध्वे लागवे सच्चे संयमे तवे चियाय बम्ब चिर वासे, ये 10 प्रकार का श्रवण धर्म है, इसका आप पालन करें। जिय बिघो गिय बसाही तंग देव सिद्धि मज्जे, निह नाही राग दोष मल्ले तवेण घी धनिय बद्ध कच्छे, मद्दाहि आठ काम सत्तो झाणेन उत्तमेन सुखेन अपमत्तो हराहि, आराहण पडागं च वीर तेलोक रंग मध्य पावय बितिमर मुनुत्तरं केवलं वर नाणं, गाच्छय मोक्षं परम पयं जीर्ण भरोव दिट्ठेन मग्गेण अकुटिलेन, हंता परिसह चमु जय जय कत्यवर वसः बहुइं दिवसाइं बहुइं पक्षाइं बहुइं मासाइं बहुइं ऊइं बहुइं अयनाहि बहुइं संवत्सराहि अभीय परिसोह सगानं कंति खमे भय भेरवाणं धम्मे ते अभिघ्नं भवौति कट जय जय सद्दाम पहुंचती। तो ये सारे मंगलिक शब्द जो है वो जनता कह रही है, जिसमें जय जय नंदा जय जय भद्दा भद्दं से अभज्ञ ही नान दंसन चरिते ही अजियाई जिनाही इंदियाई जियं च पाले ही समन गंगम, जिनको आपने आज तक नहीं जीता उन इंद्रियों को जीते किसके द्वारा? ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा। और जो आपने श्रवण धर्म ग्रहण किया है उसको आप पालन करें। जिय बिघो विय बसाही तंग देव सिद्धि मज्जे, देव हे देव, हे देव। देव शब्द जो है कांति अर्थ में आता है, जिनकी कांति अद्भुत है, ऐसे हे देव सिद्धि मध्य, सिद्ध गति के स्थान, सिद्धि मध्य सिद्धि के मध्य में, मतलब लोक के अग्र भाग में जो सिद्ध शिला है और उससे भी ऊपर लोकाग्र भाग में आप क्या करो? बस बसाही, आप वहां पर निवास करो। कैसे निवास करोगे? जिया विघ्नो, जब तक आपने विघ्नों को नहीं जीता है, अंतराय कर्म को नहीं जीता है, और उस स्थान को प्राप्त करने में जो बाधक ये 8 कर्म है, ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय, ये सारे के सारे क्या है? विघ्न है। आप इनको इन विघ्नों को दूर कर दें तो कहा जाता है जिया विघ्नो, मतलब जीत गया है विघ्नों को। जिन्होंने उस आत्मा के लिए चित्त विघ्न आता है तो आप क्या बने? चित्त विघ्न, जिन्होंने विघ्नों को जीत लिया है, ऐसे ऐसे आप सिद्धि के मध्य में सिद्ध गति में आप विराजे, वहां पर निवास करें। निह नाही राग दोष मल्ले तवेण, कहा जा रहा है निह नाही, आप नष्ट कर दो, इनका विनाश करो किनका? राग दोष मल्ले, जो बहुत बड़े मल्ल हैं, कुश्तीबाज हैं, जिनको अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान है। वो कौन है? राग और द्वेष, राग और द्वेष रूपी जो मल्ल पहलवान है उनको आप क्या करो? निह नाही, इनको इनको नष्ट कर दो, इनका विनाश कर दो। क्योंकि जब तक आत्मा राग द्वेष का विनाश नहीं करता तब तक सिद्ध गति को पाना केवल सपना मात्र है, वो संभव नहीं है। इसलिए आप राग द्वेष रूपी मल्लों को आप जिनको नष्ट कर दो। किसके द्वारा? तवेण, तप के द्वारा। वो तप 12 प्रकार का, अनशन अनोद्री भिक्षाचरी रस परित्याग काय क्लेश प्रतिसलिलता प्रायश्चित विनय व्यावृत्ति स्वाध्याय ध्यान युत्सर्ग, इस 12 प्रकार के तप से राग द्वेष रूपी जो मल है इनको आप नष्ट कर दो। कहा जाता है जो राग द्वेष को, इस राग द्वेष रूपी इन मल्लों को इस शरीर के बल से जीतना संभव नहीं है। इनको जीतने के लिए जो सहायक है वो तो 12 प्रकार का तप है। तप के द्वारा ही इनको नष्ट किया जा सकता है। आगे कहा है धी धनिय बद्ध कच्चे मता ही आठ काम सत्तु झाणेण उत्तमेण सुखेण, कहा के धी धनिय बद्ध कच्चे, धी का मतलब धृति, धृति का मतलब धैर्य, आत्मा का वह गुण जिसके बल से जीवन में आने वाले परिसर उपसर्ग नाना प्रकार की
जिसको कष्ट कह देते हैं, मुसीबतें कह देते हैं, जी उन मुसीबतों के अंदर, कष्टों के अंदर, विपरीत परिस्थितियों में जिस बल से व्यक्ति स्थिर रहता है और डिग रहता है, वह आत्मा का बल, उसको धृति कहा जाता है। और कहा जाता है जे आत्म बल तभी पैदा होता है जब नोकशाय मोहनीय के रति मोहनीय और अरति मोहनीय इनका जितना क्षोभम प्रबल होगा, उतना ही धैर्य बल आत्मा के अंदर ज्यादा होगा। तो कहा धृति धैर्य के धनी बद कच्छे। बद कच्छे का मतलब होता है कि जैसे कमर को बांध लिया है। दूसरा है जिस समय अखाड़े में पहलवान उतरता है तो अपनी लंगोट आदि जो है अच्छी तरह बांध लेता है। तो कहा ऐसे तैयार होकर अपने कार्य के लिए पूर्ण रूप से सजग और तैयार होकर के, ऐसा होकर के मद्दा ही आठ काम शत्रु, 8 कर्म रूपी जो शत्रु हैं उनको मद्दा ही आप मसल दो, उनको नष्ट कर दो, उनका विनाश कर दो। 8 कर्म शत्रुओं का कैसे? झाणेण उत्तमेण सुखेण, कहते उत्तम शुक्ल ध्यान के द्वारा आप इन 8 कर्म शत्रुओं का क्या कर दो? नष्ट, इनका नाश कर दो। आगे अपमत्तो हराहि आराहन परागम च वीर तेलोक रंग मध्य। हे वीर कहा है? वीर, हे वीर जो आध्यात्मिक आत्मिक बल के धनी, जिसने इन भाव शत्रुओं के ऊपर विजय पानी है। तेलोक रंग मध्य, तीनों लोक ही क्या है? रंग मंच है। उस रंग मंच के ऊपर आप क्या करो? हराही आराहन पड़ाग, आराधना रूपी पताका को क्या को फहराओ। कहा जाता है जब कोई खेल के अंदर जीत जाता है तो वे स्कूलों का प्रतियोगिता है, तो अपने स्कूल का, अपने देशों की प्रतियोगिता है, तो अपने देश का प्रतीक जो ध्वज वहां पर फहराता है। इसी प्रकार आप भी जहां पर तीनों लोगों के रंग मंच में ऐसी आराधना रूपी पताका फहराओ जो आपकी जीत का सूचक हो। तो हराही आप फहराओ आराहन पड़ाग, आराधना पताका को। च वीर च और वीर है, वीर तेलोक रंग मध्य, इन तीनों लोकों रूप, तीनों लोकों के रंग मंच के मध्य में इस आराधना पताका को फहराओ। पावय वितिमिरम अनुत्रम केवलम परनाणम। पावय का मतलब आप प्राप्त करो, किसको? वितिमिरम, जहां पर तिमिर, अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। विगतम तिमिरम मतलब अंधकार जहां नष्ट हो गया है। आन उत्तरम, जिससे बढ़ करके और कोई नहीं है। केवलम, अपने आप में जो पूर्ण है। वर नानम, श्रेष्ठ ज्ञान, मतलब आप पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त करो। गाच्छय मोक्षम परम पयम जीर्ण उप जीर्ण बरोव दिट्ठेण मग्गेण अकुटिलेन। गच्छ, आप जाओ। कहाँ जाओ? मोक्षम, मोक्ष, कर्मों के बंधनों से आप छुटकारा प्राप्त करो। परम पयम, मोक्ष जो परम पद है, जिससे बढ़ करके संसार में और कोई स्थान नहीं है। कैसे जाओ? जीर्ण भरोव दिट्ठेण मग्गेण अकुटिलेन। जिन वरों दिट्ठेन, जिन वरों के द्वारा तीर्थंकर भगवंत, अरिहंत भगवंतों के द्वारा, जो पूर्व में अरिहंत भगवान हुए हैं, उनके द्वारा जो उपदिष्ट है उस मार्ग से। और वो मार्ग ऐसा अकुटिलेन, जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, जो बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है। कहाँ पर? मोक्ष सिद्ध गति को। उस मार्ग से आप क्या करें? परम पद मोक्ष को प्राप्त करें। हंता परिसह चमु, हंता हनन करो, नष्ट करो, किसको? परिसह चमु, परिसहों की, चमु का मतलब सेना को, परिसहों की सेना के ऊपर आप विजय प्राप्त करें, परिसहों की सेना को आप नष्ट कर दें। जय जय क्षत्रिय वर बसवा, हे क्षत्रिय वर वृषभ, आपकी जय हो, विजय हो। बहु दिवसाहि बहु पक्षाहि, बहुत दिनों तक, बहुत पक्षों तक, बहु मासाहि, बहुत महीनों तक, बहु बहुत से ऋतुओं तक, जैसे ऋतुएं 2-2 महीने की कही जाती हैं। बहु अयन आई, बहुत से अयन, अयन का मतलब 6 महीने का। दक्षिणायन उत्तरायण, ये बहुत अयनों तक, बहु संवत्सराय, बहुत से संवत्सर सालों तक आप अभीय परिसोभ सगाण, परिसय उपसर्गों के आने पर आप अभीत रहे, उनसे आप डरे नहीं, उनसे आप घबराए नहीं।
खंती खमे भय भैरवान, वो परिसर जो है भय से बड़े भयानक हैं। आप उनके आगे क्या खंती खमे क्षमा शक्ति के द्वारा उनको सहन करने में समर्थ बने। आपकी आत्मा जरा भी डामाडोल ना हो। धम्मे ते अभिगम भवऊ, धम्मे ते आप ते आपका धम्मे धर्म में अभिगम भवऊ, अभिगन हो। आप धर्म के अंदर आपके जीवन में आपके साधना काल में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न ना आए, और मतलब आपके इस मार्ग में निर्विघ्नता हो। कहा जाता है साधक के जीवन में परिसर उपसर्ग ना आए, ये कैसे संभव है। लेकिन जो आत्मा आत्म बल का धनी है, कहा जाता है कि उनके विघ्न भी क्या है, विघ्नों को बड़े आसानी से वो पार कर जाता है। उन आसानी से पार करना ही क्या है, उनके आत्म बल का प्रतीक है। आत्म बल उस उनकी अपनी सफलता है। तो कहा जाता है कि कोई भी विघ्न आपके मार्ग में रुकावट ना बने, आप सबको पार करते जाएं। कट्टू ऐसा कह करके जय जय सतंग पवन जयंती, जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जनता ने भगवान के प्रति अपनी मंगलिक भावनाएं कही, चाहे इनको आशीर्वाद के रूप में कहो, चाहे सद्भावना के रूप में कहो, कि आपको जिस मार्ग पर आप बढ़े हैं आपको पूर्ण सफलता मिले। तैण समणे भगवं महावीर नयन माला सहस्ये पे छिद्यमाणे वयन माला सहस्ये अविथुव माणे हिय माला सहस्ये ओ नंदि जमाने मनोरह माला सहस्ये विक्षिप माणे पंक्ति रूप गुणे पथि जमाने अंगुली माला सहसे दाहि जमाने दाहिण हथेण बहुन नर नारी सहसाण अंजलि माला सहसाई परिक्षमाणे भवन पति पंथि सहसाई समतिच्छ माणे तंति तल ताल तुड़िय घिय बाह्य रवेण महुरेण यमन हरेण जय जय सद घोष मिषेण मंजुण घोषेण य परिभुज्य माणे सब विद्ये सब जुये सब बलेन सब बाणेन सब समुदयेन सब आदरेण सब विभूतिये सब विभूषाय सब संभमेण सब संगमेण सब पगति सब नाडाय सब तालाय रे सब्बोरोहेण सब कुपवत गंध मल्लालंकार विभूषाय सब तुड़िय सत सन्निनादेन महता इड्य महता जुतिय महता बलेन महता बाणेन महता समुदायेन महता बर तुड़ित जमग समग पवादितेन शंख पणव पढ़ भेरी झल्लरी पार मुहि उड़ूप दुंदुभि विघोष नाद्य रवेण कुंडपुरं नगरं मज्जेण निगच्छिता जेणे नाय संडवणे उज्जाने जेणे अशोक वर पायवे तेणे व उवागच्छाई तैण तदनंतर समणे भगवं महावीरे श्रमण भगवान महावीर स्वामी नयन माला सहस्ये ही पेक्षित माणे नयन माला सहस्ये हजारों आंखों के द्वारा जो देखे जा रहे, जैसे माला के अंदर मन के पिरोए होते तो लंबी माला बन जाती, ऐसे दोनों ओर इस मार्ग से जा रहे हैं उनके दोनों साइडों में जनता खड़ी है। और वो कहा जाता है कि जनता एक समान होने के कारण से कल्पना की कि मानो वो आंखें ने आंखों की माला, उन आंखों की माला के द्वारा जो देखे जा रहे हैं उन समस्त लोगों के द्वारा बड़ी श्रद्धा भक्ति ध्यान से देखा जा रहा है जिनको बयन माला सहस्ये ही अविथु माणे, ऐसे बदन माला, बदन का है मुख, मुखों की माला, कल्पना करो मुखों की माला बन गई हो, सारे लाइन में खड़े हैं। मतलब मंच आया था ऐसे स्थान
तो उन दोनों साइडों में क्या है, लोगों के मुखों के द्वारा, हजारों हजारों मुखों के द्वारा जिनका स्तवन किया जा रहा है, जिनके त्याग की, जिनके विराग की महिमा गाई जा रही है। ये माला सहस्ते और नंदिजमाणे और नंदिजमाणे, हजारों हृदयों के द्वारा, मानो जहां पर भी जैसे आंखों की माला बनी, जैसे मुखों की माला बनी, ऐसे हृदयों की माला, हजारों हजारों हृदयों की माला से जो क्या है, वहां पर जिनका अभिनंदन किया जा रहा है। मनोरह माला सहस्ते विक्षिप माणे विक्षिप माणे, कहा जाता है कि मनोरथ माला सहस्ते, हजारों मनोरथों की माला से जिनका स्पर्श किया जा रहा है। आगे कंठी रूप गुणे पथि जमाने पथि जमाने, भगवान की कांति, भगवान का रूप जो है, उनकी एक प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा इनको ये मानो समझो कि हम जैसा इनको ज्ञान मिला है, जैसा इनको विराग मिला है, जैसे इनको त्याग की भावना आई है, ऐसी त्याग की भावना, ऐसे कांति रूप गुण हमें भी प्राप्त हो, इस प्रकार की वो प्रार्थना कर रहे हैं। उंगली माला सहस्ते ही दाई जमाने, लोग खड़े होकर के उंगलियां खड़ी करके भगवान जा रहे हैं, वो भगवान जा रहे हैं, इस प्रकार लोगों को दिखाया जा रहा है। ऐसे हजारों उंगलियों की मालाएं क्या है, खड़ी हैं। उंगलियों के द्वारा जहाँ इशारा किया जा रहा है, दाहिण हथेण बहुण नर नारी सहसाण, अंजलि माला सहसाइन पड़ी क्षमाणे, भगवान जो है दाहिण हथेण, दाहिने हाथ से, बहुण बहुत से, नर नारी सहसाण, बहुत से हजारों नर नारी, मतलब के भाई हैं, बहनें हैं, उन सब के अंजलि माला सहसाई, जैसे उनके आगे आदर के लिए अंजलि उनके आगे करते हैं, तो उन अंजलि, हजारों अंजलियों को परीक्षमाणे स्वीकार करते हुए, और भवन पंक्ति सहसाई समतिक्षमाणे, हजारों भवनों की पंक्ति को आगे लांघते हुए, तंति तल ताल तुड़िय गीय बाह्य रवेण महुरेण, कहते तंत्री, तल ताल मतलब ताड़ी में जाते हैं खुशी से, तुड़िय त्रुटित, और गीय गीत, बाह्य वाद्य यंत्र, उनके रवेण, रव का मतलब शब्दों से, उनकी ध्वनियों से, ध्वनि कैसी है, महुरेण मधुर है, मन यह मन हरेण जो मनोहर है, मन को हरती है, मन को अच्छी लगती है, और उसके साथ साथ जय जय शब्द घोष मिश्रेण, उन ध्वनियों के अंदर जय जय शब्द का घोष जो है वो भी मिश्रित हो रहा है। मंजू मंजूना घोषेण परिभुज माणे, मतलब मंजूना घोषेण, भगवान अत्यंत मधुर शब्दों से परिभुज माणे, मतलब कि उन सबको, उनके आदर को स्वीकार करते हुए, जैसे कह देते हैं परिबुद्ध माने सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसे सब विद्धि सर्व रिद्धि से, सब जुये सर्व द्युति से, सब बलेन सब प्रकार के बल से, सब वाहनेन सब प्रकार के वाहन, सब समुदेन सब प्रकार का समुदय समूह, सब आदरेण सब प्रकार का आदर, सब विभूति सर्व प्रकार की विभूति, सब विभूषाएं सब प्रकार की विभूषा, सब संभवेण सब प्रकार का संभ्रम मतलब आदर, सब संगमेण सब प्रकार का सबका संगम, सब प्रगति सब प्रकार की प्रकृति जनता, सब नाटक सब प्रकार के नाटक, सब ताला जा रहे हैं, सारे जो प्रेक्षक देखने वाले हैं, सबो रोहेण सब प्रकार के जो राज परिवार है, दूसरे परिवार हैं, सब पुष्प वथ गंध मल्लालंकार विभूषाएं, सर्व प्रकार के पुष्प हैं, वस्त्र हैं, गंध है, माला है, अलंकार है, उनकी विभूषा से, सब तुड़िय शब्द संधि नादेण सब प्रकार के त्रुटित वाद्य यंत्र आदि उनके शब्द की ध्वनि से, महता इडिय महान रिद्धि से, महिया महता द्वितीय महान द्युति से, महता बलेन महान बल से, महता वाहनेन बहुत महान वाहन, महता समुदेन महान समूह, महता वर तुड़ित चमक समक पवादि तेणम, महता बहुत ज्यादा वर श्रेष्ठ त्रुटित
त्रुटि चमक समग उन वाद्यों की एक साथ में पवादी तेण बजाए जाने से शंख पणव पढ़ भेड़ी चलरी कार मोही हुड़ुक धुंधवी निगोस नादिया रवेण। शंख है, पणव है, जे वाद्य यंत्र, पढ़ पट है, भेड़ी चलरी खार मोही खार मुख हुड़ुक धुंधवी निघोष नायर रवेण। इनको बजाया जाता है, उनके मतलब के बजाने से जो उत्पन्न आवाज हुई है उससे कुंडपुरम नगरम मध्यम मध्येणम मतलब ऐसी ध्वनियां हो रही हैं। तो भगवान की जो शोभा यात्रा है दीक्षा की कुंडपुर नगर से मध्य मध्य से निकलती है। निगर्चिता निकल करके जीर्ण नाय संड बने जहां पर ज्ञात खंड वन था उज्जाने उद्यान जीर्ण अशोकवर पायवे जहां पर अशोक वर वृक्ष था तेणे उवागच्छे भगवान वहां पर आते हैं। अब इसके बाद भगवान की दीक्षा का प्रकरण आएगा। तो जैसा भी है कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय संसाहुण एसो पंच नमोकार सब पाव गुणासण मंगलानंद संयुति परमं होय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनत्तो भम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनत्तो भम्मो लोकतमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पुनाथं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय आमीन। अथेन वंदा में गुरु सबको जी, यथा योग्य वंदना अथेन वंदा में सुख साता गुरु जी, सुख सबके साता सुख गुरु जी।